अब हम पढ़ते हैं अलंकार। अलंकार की परिभाषा सबसे पहले पढ़ते हैं अलंकार की परिभाषा। अलंकार काव्य का अनिवार्य गुण है। ठीक है, ये किसने कहा था? आचार्य केशव दास ने इसको बोला था। अलंकार काव्य का अनिवार्य गुण है। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाता है। ठीक है, ये याद रखना। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारन प्रक्षेत्र, ये आचार्य दंडी ने कहा था। किसने कहा? ये आचार्य दंडी ने कहा। अलंकारों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण आचार्य रुद्रट ने किया। वैज्ञानिक वर्गीकरण किया आचार्य रुद्रट ने। अलंकार का मतलब है, इसको विच्छेद करेंगे, आलम प्लस कर। आलम मतलब आभूषित और कर मतलब करने वाला, आभूषित करने वाला। ठीक है, अलंकार के भेद तो दो हैं। कौन कौन से? शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। अलंकार के कुल, अगर पूछे कुल भेद कितने हैं तो तीन है। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार भी है। तो पहले भेद को पढ़ते हैं, शब्द अलंकार। शब्द अलंकार वाक्यों में शब्दों के कारण, किसके कारण? शब्दों के कारण जो चमत्कार या आभूषित उत्पन्न हो, उसको बोलते हैं शब्द अलंकार। शब्द अलंकार के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। कौन कौन से? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, वीप्सा अलंकार। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, वीप्सा। पहला पढ़ते हैं अनुप्रास अलंकार। जब एक ही वर्ड समझिए, शब्द नहीं, एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो। ठीक है, एक ही वर्ड की आवृत्ति, उसको अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। कुछ उदाहरण है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। इसमें ता की हो रही है, देखो ता की आवृत्ति, ता वर्ड की आवृत्ति बार बार। मुदित महीपत मंदिर आए, यहाँ माँ की आवृत्ति हो रही है। सेवक सचिव तुरंत बुलाए, यहाँ सा की आवृत्ति हो रही है। सो सुख सुजस सुलभ मोह स्वामी, यहाँ सा की आवृत्ति हो रही है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में, तो यहाँ चा की आवृत्ति हो रही है। देखिए, रघुपति राघव राजा राम, यहाँ रा की आवृत्ति हो रही है। चरर मरर खुल गए अरर अरर, तो यहाँ रा की आवृत्ति हो रही। जब एक वर्ड की आवृत्ति बार बार हो। कोमल कलाप कोकिल कामनीय कूकती है, यहाँ का की आवृत्ति हो रही है। बताइए, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज भेष उजियारा, यहाँ माँ की आवृत्ति हो रही है। तो ये होता है जब एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार के भी भेद होते हैं। उसके कितने भेद हैं? 5 भेद। एक होता है वर्णों के अनुसार भेद दिए गए हैं, एक है शब्दों के अनुसार भेद। ठीक है, तो 5 भेदों में से 4 भेद तो वर्णों के अनुप्रास हैं, जो है छेकानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। और शब्दों के अनुसार एक ही है, लटानुप्रास। क्या है? लटानुप्रास। ठीक है, छेकानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और शब्दानुसार है लाटानुप्रास। छेकानुप्रास पढ़ते हैं पहला, जो कि है वर्ड अनुसार। एक वर्ड 2 बार आए, जो 2 बार आए, चाहे लगातार आए या छेक कर आए। ठीक है, चाहे लगातार आए या छेक कर आए, तो क्या होगा? 14वीं का चांद हो या आफताब हो, चा वर्ड यहाँ आ गया, चा वर्ड यहाँ आ गया। ठीक है, 2 बार आ गया। या एक वर्ड 2 बार आए, चाहे लगातार आए या छेक कर आए। रींझी रींझी रहसी रहसी हंसी उठे, तो रा 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 रा। देखो, लगातार आ रहा है या 2 बार आ रहा है। ठीक है, या छेक कर आए तो वहाँ अच्छे का अनुप्रास होता है। वचन विनीत, देखो 2 बार आ गया। कानन कठिन भयंकर भारी, ये छे का अनुप्रास है। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, तो चाचा आ गया। रसवती रसन करके कहीं, तो रा आ गया। राम राम भजना, तो रा आ गया। तुमसे मिलना बातें करना, तो यहाँ ना आ गया। तो ये हो गया छे का अनुप्रास। अब आते हैं श्रुत्यानुप्रास पे। श्रुत्या पहला हो गया छे का अनुप्रास। श्रुत्यानुप्रास, ऐसे वर्ड आए जिनका उच्चारण स्थान एक ही हो। ऐसे वर्ड आए जिनका उच्चारण स्थान एक ही हो। जैसे दिनांत था, ये दिनांत। ता दिन दान दीन धन धानी, तो ता था दा धा ना
ला सा जा, ये होगा ना। तो ये एक ही है भैया, जिनका उच्चारण स्थान एक ही है इन सब का। दा का भी है, था का भी है, ता का है, दा का है, ना का भी है। ठीक है, तो जरूरी नहीं हो कि सारे वर्ड का स्थान हो, लेकिन मैक्सिमम जरूर होंगे। कितने हो गए? मैक्सिमम। तो ये हो गए श्रुत्यानुप्रास। उसके बाद आते हैं वृत्यानुप्रास। अनुप्रास अलंकार के सारे उदाहरण वृत्यानुप्रास होंगे। ठीक है, वृत्यानु मतलब वृत्त मतलब गोला। तो वृत्यानुप्रास, अनुप्रास अलंकार के सारे सारे उदाहरण वृत्यानुप्रास होंगे। दूसरी पहचान इसकी क्या है? दूसरी पहचान है इसकी कि यदि शब्द रिपीट हो और रिपीटेड शब्दों का अर्थ एक ही हो, दोनों शब्दों का अर्थ, तो वृत्यानुप्रास हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा वृत्यानुप्रास। ठीक है, अनुप्रास अलंकार के सादे और उदाहरण वृत्यानुप्रास है। अगर एक शब्द दो बार आए और दोनों बार उसका मतलब अर्थ एक ही हो, तो वो वृत्यानुप्रास है। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में देखिए आप, धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आना। तो धीरे धीरे का एक ही अर्थ है। ठंडे ठंडे से, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, तो ठंडा ठंडा का एक ही अर्थ है। गरम गरम समोसे ले आना, तो गरम गरम का अर्थ भी एक ही है, गरम। रघुपति राघव राजा, रघुपति वही है, राघव वही है, एक ही अर्थ है, तो सेम ही है। ठीक है, ताजे ताजे फल खाओ, तो ताजे ताजों का अर्थ भी एक ही है। शब्दों के अनुसार है, आखिरी जो है, शब्दों के अनुसार अनुप्रास श्रृंखला का भेद है लाटानुप्रास। यहाँ पंक्ति की पंक्ति रिपीट होती है, जैसे मांगी नाव न केवट आना। मांगी नाव न केवट आना, उसे रोको मत, उसे रोको मत जाने दो, उसे रोको मत जाने दो। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अब दूसरा शब्द अलंकार पे जाएंगे, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ पर जैसे अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विवक्षा। तो यमक पे जाएंगे, यहाँ पर दो समान शब्द आएंगे लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होंगे। क्या है? यहाँ पर दो समान शब्द आएंगे। कितने? दो समान शब्द आएंगे, लेकिन उनके अर्थ क्या होंगे? उनके अर्थ होंगे अलग अलग। ठीक है, अब देखिए कैसे अलग अलग होंगे। आप देखिए, कुछ उदाहरण देखते हैं। यमक अलंकार में दो समान शब्द आएंगे लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होंगे। ठीक है, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का, अब यहाँ घटा घटा शब्द दो बार आ गया। तो एक बार घटा का मतलब है बादल, एक का मतलब है कम होना। जे तीन बेर खाती थी, ते तीन बेर खाती थी। तो तीन बार मतलब, बेर का मतलब होता है फल, और वहाँ तीन बेर का मतलब है बार। ठीक है, जे तीन बेर खाती थी तो तीन, ये यहाँ यमक अलंकार है। सारंग ले सारंग चली। सारंग मतलब क्या है? घड़ा। घड़ा ले, और सारंग दूसरी जगह, सारंग का मतलब है सुंदरी, तो सुंदरी चली। तो यहाँ भी यमक अलंकार है। सजना है मुझे सजना के लिए। तो सजना मतलब सजावट, उसे सजना है। किसके लिए? सजना मतलब अपने प्रियतम के लिए सजना है। तो यहाँ दो समान शब्दों के अलग अर्थ अलग अलग हैं। तो यहाँ यमक अलंकार। जेते तुम तारे, तेते नभ में न तारे। यहाँ तारों का मतलब है बार उतारना। ठीक है, नभ में तारे मतलब नक्षत्र। तो यहाँ तारे का भी दो मतलब होंगे। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका। यहाँ कनक का मतलब सोना है, और दूसरा है धतूरा। ठीक है, कनक कनकते सौगुनी, यहाँ यमक अलंकार है। मूरत मधुर मनोहर देखी, भव विदेह विदेह विसैखी। ठीक है, विदेह विदेह विदेशी। तो विदेह का मतलब है, एक जगह मतलब है बिना देह का। ठीक है, और एक जगह मतलब है राजा। मूरत मधुर मनोहर देखी, भव विदेह विदेह विसैखी। तो विदेह का मतलब बिना देह का, दूसरी जगह राजा। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। मन का कर, मन का डारी दे, मन का फेर। तो यहाँ पे मन का मतलब है हृदय, एक जगह मन का मतलब है माला का मोती। ठीक है, तो यहाँ दो मतलब है मन का के। मन का एक जगह मतलब है हृदय, दूसरी जगह मतलब है माला का मोती। तो यहाँ होगा मन का में यमक अलंकार। तेरी बरछी ने बरधीने है खलन के। तो बरछी और बरधी ने, तेरी बर बरछी ने, बरछी मतलब फरसा और भाला ने, बरछी ने मतलब श्रेष्ठ वीर है खलन के, खलों के। तुम्हारे फरसे ने
बर छीन लिए बहुत सारे कलन के। तो यहाँ बरछी बरछी दो बार आ गया, तो एक बार बरछी का मतलब है फरसा, दूसरी बार वर मतलब श्रेष्ठ वीर। तो पर बारे उर्वासी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वासी है उर्वासी समान। तो उर्वशी, तू मोहन के उर्वशी मतलब उर मतलब हृदय में बसी है उर्वशी, ठीक है। उर्वशी समान मतलब अप्सरा के जैसी। तो एक जगह उर्वशी का मतलब है हृदय में बसी, एक जगह उर्वशी मतलब है अप्सरा उर्वशी। कहे कभी बेनी बेनी बयाल की चुराए लेनी। तो यहाँ बेनी बेनी में बेनी, कहे कभी बेनी मतलब कभी की चोटी बयाल की चुरा लेनी। तो एक जगह बेनी का मतलब है कभी, और दूसरी जगह मतलब बेनी मतलब चोटी। तो ये यमक अलंकार है जहाँ एक समान शब्द दो बार आए और हर बार उसका अर्थ दोनों बार अलग अलग अर्थ हो। तीसरे शब्द अलंकार पे आते हैं, वो है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ क्या है? चिपकना। जहाँ एक शब्द जहाँ एक शब्द हो और उसके अर्थ अनेक हो, ठीक है। ये थोड़ा कठिन लगता है, एक ही शब्द के दो अर्थ होते हैं, तो इसके उदाहरण याद करने पड़ेंगे अपन को। जैसे कि मंगन को देख पट देती बार बार। मंगन मतलब मांगने वालों को देख के वो, पट मतलब दरवाजा, और पट वस्त्र। तो यहाँ पट का मतलब दो है। पट देती मतलब दरवाजा बंद कर देती है, और वस्त्र मतलब कपड़े दे देती है बार बार। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए। बारे उजियारे करे बारे उजियारे करे बड़े अंधेरे हो। तो बारे मतलब जलना, और बचपन बचपन में तो खूब उजियारा होता है, जलते हैं लोग, ठीक है। और बढ़ जाए जैसी बढ़ने लगती है तो बुझ जाती है। और यहाँ पे बड़े होना, तो बड़े मतलब बुझना, और यहाँ पे बड़े होना। यहाँ बचपन, बड़े होना, जलना, बुझना है। तो बारे का दो अर्थ है, यहाँ बड़े के दो अर्थ हैं। प्रियम बतला दो मेरा लाल कहाँ है, मेरा बच्चा और रत्न। लाल का अर्थ है यहाँ पे दो, बच्चा और रत्न। सुबरन को ढूंढत फिरत सुबरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। सुबरन यहाँ देखो, कभी के लिए सुबरन का मतलब है अच्छे शब्द, और व्यभिचारी के लिए है रूप रंग, और चोर के लिए है सोना। सुबरन का अर्थ, सुबरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर, ठीक है। तीन अर्थ है यहाँ पे, रूप रंग, सोना, अच्छे से। मधुबन की छाती तो देखो, मधुबन की छाती तो देखो, कितनी सूखी इसकी कलियां। तो यहाँ पे कलियां का दो अर्थ है, कली का यौवन भी है और लड़की का यौवन, ठीक है। यहाँ कलियां का दो अर्थ है, तो यहाँ क्या है? श्लेष अलंकार। रावण रावण सर सरोज बनचारी चली रघुबीर सिलीमुख। तो यहाँ सिलीमुख के दो मतलब हैं। क्या मतलब है? बाण है, भ्रमर है। रावण सर सरोज बनचारी चली रघुबर सिलीमुख, ठीक है। तो सिलीमुख के बाण है और भ्रमर है, दो अर्थ हैं। सिलीमुख याद करना है अपन को सीधा, दो अर्थ हैं यहाँ पे। यहाँ श्लेष अलंकार। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। तो पानी राखिए, पानी के दो अर्थ हैं यहाँ भी, पानी के दो अर्थ हैं, सम्मान और पानी। पानी रखो नहीं तो पानी के बिना सब सूना है, और सम्मान रखो नहीं तो सम्मान के बिना सब सूना है। तो यहाँ पे क्या है? श्लेष अलंकार है। को घटी ये ब्रज भानुजा, वे हलधर के वीर। हलधर मतलब हलधर, बलराम और बैल, ठीक है। हलधर के दो मतलब हैं, बलराम और बैल। विमाता बन गई आंधी भाभय, हुआ चंचल ना फिर भी श्याम घन वह। श्याम मतलब बादल भी है और श्री कृष्ण भी हैं। श्याम के यहाँ दो अर्थ हैं, बादल और श्री कृष्ण। श्याम घन, बादल और श्री कृष्ण। तो यह है श्लेष अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार चौथा अलंकार है, यह अनुप्रास यमक श्लेष वक्रोक्ति। वक्र मतलब वक्र, और उक्ति, वक्र मतलब टेढ़ा, उक्ति मतलब कथन। जब वक्ता की बात को जब वक्ता की बात को श्रोता सुनने वाला उल्टा समझे। जब वक्ता की बात को श्रोता सुनने वाला अर्थात कोई अर्थ निकाल ले। जब वक्ता ने कुछ कहा है और श्रोता उसको उल्टा समझ रहा है और दूसरा कोई अर्थ निकाल रहा है, तो उसे हम बोलते हैं क्या? वक्रोक्ति अलंकार। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं। कौन तुम? मैं घनश्याम। तो उसने जवाब दिया क्या? तो बरसों किते जाए। तो ना उन वो कह रहे थे कि हम कृष्ण हैं, न काले बादल है, तो बरसों जाओ, कहीं पे जाओ, ठीक है। कौन द्वार पर? राधे में हरी। तो क्या बानर का यहाँ काम उन्होंने बंदर समझ लिया, वो कृष्ण जी थे। जानू जाओ मत
जानू जाओ मत बैठो, आप चाहे, ये अलग अलग हैं। तो यहाँ उन्होंने बोला जानू जाओ मत बैठो, या दो तरीके से, या जाओ जाओ मत बैठो, ठीक है, जाओ मत बैठो, जाओ मत बैठो, दो तरीके से हो जाओ। आप जाइए तो, आप जाइए तो, आप जाइए तो। उसने कहा जाओ मत बैठो, यहाँ बोलने वाले ने कहा। मैंने सुना जाओ मत बैठो, ने कहा जाओ मत बैठो यहाँ, सुनने वालों ने। तो ये यहाँ क्या है, जब वक्ता को बात श्रोता सुनने वाला उल्टा समझे अर्थात कोई अनर्थ निकाल ले। आखिरी शब्द अलंकार है बीप्स अलंकार। जब अत्यंत आदर के साथ शब्दों की पुनरावृत्ति हो, जब अत्यंत आदर के साथ शब्दों की पुनरावृत्ति हो, जैसे क्या, हरे हरे, राम राम, शिव शिव, मधुर मधुर मेरे दीपक, राधे राधे, हर हर महादेव, देखो देखो, धीरे धीरे, सुनो सुनो मेरी बात, चल चल यहाँ से, छी छी यहाँ गंदगी, हा हा इन्हें रोकन की टोक न लगाओ तुम। तो जहाँ अत्यंत आदर के साथ शब्दों की क्या हो पुनरुक्ति, वहाँ बीप्स अलंकार होता है। ठीक है, ये हुआ शब्द अलंकार।